नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। एक क्रिप्टो मेंटर के तौर पर आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बेहद अहम है। 21 मई 2026 की ताज़ा पाई नेटवर्क मार्केट रिपोर्ट। हम हाल ही में हुए बाजार के उतार चढ़ाव, कुछ बेहद जरूरी आंकड़ों और हाँ, सबसे बड़ी खबर OKX के विस्तार का बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आकलन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और पूरी स्थिति को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम मार्केट स्नैपशॉट देखेंगे, उसके बाद OKX के नए विस्तार पर बात करेंगे, फिर सपोर्ट लेवल्स के तकनीकी जोखिमों को समझेंगे और अंत में स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के भविष्य पर नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, मार्केट स्नैपशॉट। आगे बढ़ने से पहले वर्तमान बाजार की वास्तविकता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरकार आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। यहाँ जो नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो है 0.1507, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 14 रुपये 72 पैसे। देखिए, पिछले कुछ समय से अनलॉक के कारण मार्केट में भारी बिकवाली या सेलिंग का दबाव था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाई टोकन ने 0.15 के लेवल को वापस हासिल कर लिया है। ये इस बात का साफ संकेत है कि बाजार अब स्थिर हो रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स वापस न्यूट्रल जोन की तरफ लौट रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत। अब इस चार्ट को देखिए। पिछले 24 घंटों में हमें 2% का उछाल देखने को मिला है। अच्छी बात है ना? लेकिन रुकिए, अगर हम इसे पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के साथ रखकर देखें तो हमें रिकवरी की असली और यथार्थवादी तस्वीर समझ आती है। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इस हालिया 2% की बढ़त को ग्लोबल मैक्रो मार्केट से भी थोड़ा सहारा मिला है। खासकर US और ईरान की वार्ता को लेकर जो उम्मीदें बनी हैं, उसने बिटकॉइन के साथ साथ पाई को भी थोड़ा ऊपर की तरफ पुश किया है। अगर हम थोड़े बड़े पैमाने पर देखें तो 15,473 करोड़ रुपए का भारी भरकम मार्केट कैप इसे ग्लोबल लेवल पर मजबूती से 54वें नंबर पर खड़ा करता है। और सप्लाई की बात करें तो करीब 1059 करोड़ PI अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, जबकि मैक्सिमम सप्लाई 10,000 करोड़ है। ये नंबर्स साबित करते हैं कि हम किसी छोटे मोटे नहीं बल्कि एक बेहद विशाल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। OKX का US में विस्तार, ये यकीनन 21 मई की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है जिसने नेटवर्क के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। इस पूरे विस्तार को एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि पाई नेटवर्क पहले एक ऐसा शहर था जो बाहरी दुनिया से थोड़ा कटा हुआ था, एक एकदम सीमित बाजार। लेकिन अब OKX का US कस्टमर्स के लिए खुलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस अलग थलग शहर के लिए किसी ने एक विशाल इंटरनेशनल हाईवे खोल दिया हो। अब इस हाईवे के जरिए नई पूंजी, नए इन्वेस्टर्स और भारी मात्रा में लिक्विडिटी सीधे इस इकोसिस्टम के अंदर आएगी। और जैसा कि इस हाईवे वाली बात से साफ है, लिक्विडिटी और डिमांड का बढ़ना तो तय है। अभी हाल ही में जो क्रैकन पर लिस्टिंग हुई थी, उससे नेटवर्क को एक ग्लोबल पहचान मिली थी। अब अगर हम उसके साथ इस OKX वाले कदम को जोड़ दें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। इस एसिड की पहुंच और इसे अपनाने की क्षमता अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है। लेकिन ठहरिए, अब हम तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सपोर्ट लेवल्स और जोखिम। एक मेंटर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों के ख्यालों में ना रहें। नए एक्सचेंजों पर आने के साथ ही मार्केट में कुछ बहुत ही वास्तविक रिस्क भी आते हैं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझना नए निवेशकों के लिए बहुत जरूरी है। स्टेप 1, अगर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी CEX पर अचानक भारी मात्रा में डिपॉजिट बढ़ने लगें तो इसका सीधा मतलब है कि लोग अपने टोकन बेचने ला रहे हैं। इससे स्टेप 2 में एक भारी बिकवाली या सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो स्टेप 3 में हमारा महत्वपूर्ण सपोर्ट टूट सकता है। और फिर क्या होगा? स्टेप 4 में कीमत सीधे $0.1310 के निचले स्तर तक लुढ़क सकती है। ये एक चेन रिएक्शन है। हमने अभी सपोर्ट टूटने की बात की, तो इसे ऐसे समझिए, सपोर्ट लेवल वास्तव में वो जमीन या फर्श होता है जहां आमतौर पर खरीदार आकर खड़े हो जाते हैं और गिरावट को रोक देते हैं। पाई के मामले में अभी ये फर्श $0.1463 पर है, लेकिन अगर बिकवाली का दबाव इतना तेज हो कि ये फर्श ही टूट जाए तो जैसा हमने अभी देखा, कीमत सीधे 0.1310 की खाई में गिर सकती है। इसीलिए इन लेवल्स पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी है। खैर, चार्ट्स और तकनीकी जोखिमों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। यहां हम लॉन्ग टर्म मौकों की बात करेंगे, खासतौर पर उन पायनियर्स के लिए जो नेटवर्क से शुरुआत से जुड़े हैं। आपने DeFi या डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जैसे शब्द बहुत सुने होंगे।
ये सुनने में थोड़े तकनीकी जरूर लगते हैं, लेकिन इनका फायदा बहुत प्रैक्टिकल है। आगामी DeFi विस्तार सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि शुरुआती पायनियर्स के लिए असली कमाई के मौके बन रहे हैं। लिक्विडिटी पूल्स में हिस्सा लेकर अब लोग सीधे अपनी होल्डिंग्स पर स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कमा सकेंगे। ये सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और भविष्य। यहां से तय होगा कि प्लेटफॉर्म का इकोसिस्टम आखिर किस दिशा में जाने वाला है। देखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इंटीग्रेशन कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं है। ये असल में वो नींव है जिस पर पूरा महल खड़ा होगा। एक बार ये लागू हो जाए तो नेटवर्क पर NFTs और डैब्स यानी विकेंद्रीकृत एप्लीकेशंस के लिए दरवाजे पूरी तरह खुल जाएंगे। सच कहूं तो इसके बिना कोई भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम वास्तव में पनप नहीं सकता। यही अपग्रेड्स तय करेंगे कि टोकन में असली यूटिलिटी या उपयोगिता है भी या नहीं। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा और अहम सवाल क्या खड़ा होता है? एक तरफ हमारे पास OKX का विस्तार और जबरदस्त स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड्स हैं, और दूसरी तरफ एक्सचेंजों पर बढ़ते डिपॉजिट और बिकवाली का शॉर्ट टर्म डर। क्या ये नई इकोसिस्टम यूटिलिटी इस तात्कालिक मार्केट रिस्क को पीछे छोड़ पाएगी? ये एक बहुत ही तगड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही पाए का भविष्य तय करेगा। बाजार के इन रोमांचक उतार चढ़ावों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार को समझते रहिए और सीखते रहिए।